आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम सेहत हजार नेमत और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सेहत हजार नेमत में हम आपकी सेहत की बात करते हैं कि कैसे और क्या करके आप अपने सेहत को अच्छा और खुद को तंदुरुस्त बना सकते हैं। आज भी हम इस खास प्रोग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। आज हम बात करेंगे शरीर के ऐसे अंग की जो आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। आज हम बात करेंगे दांतों की। दांतों को कैसे रखें सुरक्षित, दिन में कितनी बार करें ब्रश, दांतों के लिए क्या है फायदेमंद, क्या है दांतों की समस्याओं का रामबाण इलाज। ये तो सभी जानते हैं कि खूबसूरती में चार चांद बेशक आपकी मुस्कुराहट से ही लगती है और एक अच्छी मुस्कुराहट किसे नहीं पसंद। और जब आपके दांत स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी मुस्कुराहट या यूं कहे कि मुस्कान आकर्षण का केंद्र रहेगी। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए उसके दांतों का स्वस्थ होना भी बेहद जरूरी है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, अब इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हम लेकर आए हैं खास एक्सपर्ट और उनसे ही जानेंगे कि दांतों के लिए क्या क्या जरूरी है। सेहतमंद रहने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ओरल हेल्थ का भी ख्याल रखना काफी जरूरी है। अक्सर लोग दांतों की सड़न, झनझनाहट जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। दांतों की नियमित साफ सफाई करना कितना आवश्यक है। शरीर में विटामिन की कमी के कारण भी दांतों से संबंधित बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। खराब खान-पान भी दांतों में दिक्कत का महत्वपूर्ण कारण है। आज दांतों से संबंधित सभी सवालों के जवाब और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है दंत चिकित्सक डॉक्टर नीतू सिंह ठाकुर, जिनसे हम वो सारे टिप्स लेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। सबसे पहले मैम हम जानना चाहेंगे कि अच्छी दांत होने की क्या कारण होते हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या है दांत का होना। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला होता है एस्थेटिकली, मतलब लुक्स वाइज, स्माइल कैसी है, कैसा दिख रहा है। दूसरी चीज़ होती है फंक्शनली, जैसे फर्स्ट टाइम हम किसी से मिलते हैं तो अगर उनकी फेस की बात की जाए तो सबसे पहले हमारी जो नज़र जाती है उनकी स्माइल पे जाती है। अगर उनकी ब्यूटीफुल स्माइल रहेगी तो वो हमको हमेशा याद रहेगी। और वहीं अगर कुछ कारणों से वो अपने दांत को छुपा रहे हैं, डिस्कलरेशन है या कैविटी है, किसी भी तरह का उनके दांत में कोई भी इन्फेक्शन है, तो वो प्रॉपर हंसते नहीं, अपनी स्माइल को छुपाते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस जो है उसको लूज करते हैं। पब्लिक प्लेस पे उतना खुल के बातचीत नहीं कर पाते हैं, बार बार अपनी स्माइल को रहता है छुपाते हैं। दूसरा चीज़ होता है जो सबसे ज़रूरी है खाना खाने में, दांत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाना को प्रॉपर चबा चबा करके खाने में। और फिर होता है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करने में, बात करने में, उसमें दांतों की अहम भूमिका होती है। इस तरीके से दांत दो तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है अपना एस्थेटिकली, दूसरा है अपना फंक्शनली, जो मैंने आपको बताया। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा मैम, बैड ब्रीथ की हम बात करते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए। बैड ब्रीथ के बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या होता है, जब हम कुछ भी खाना पीना खाते हैं तो वो हमारे दांतों में जाकर के चिपक जाता है और दो तरीके के प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करता है, स्टार्च और शुगर में उसको कन्वर्ट कर देता है और एक अजीब तरीके की गैस निकलती है जिससे कि स्मेल आती है, तो हम बोलते हैं हमारे दांतों से या मुंह से बदबू आ रही है। और दूसरी चीज़ होती है काफ़ी टाइम तक हम पानी नहीं पी रहे हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो गई, तो उसके कारण भी जो रहता है स्मेल आती है, क्योंकि सलाइवा जो रहता है, जो हमारे मुंह के अंदर थूक होता है, उसमें न्यूट्रलाइजिंग पावर होती है। वो दांत को क्लीन करता रहता है, बैक्टीरिया का लेवल जो रहता है उसको मेंटेन करके रखता है। और जब वो रिड्यूस हो जाएगा, मुंह सूखेगा, तो बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके काफ़ी कारण जो है हो सकते हैं बैड ब्रीथ के। और इसको सही कैसे कर सकते हैं। इसको सही करने के लिए प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, हमने कुछ भी खाया पिया, हमने पानी ले लिया, वाटर इनटेक बढ़ा रहे हैं और गार्गल कर रहे हैं कुछ भी खाने पीने के बाद में, तो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं करेगा, तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा वो प्रोडक्ट, तो वहीं का वहीं जो है वो मेंटेन हो जाएगा। मेनली जैसे अभी आपने बताया ओरल हाइजीन का, तो इसी पर जानना चाहेंगे इसको मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और ये कितना ज़रूरी होता है, मेंटेन क्यों रखना चाहिए। ओरल हाइजीन से आप क्या समझते हैं। एक्चुअली ओरल हाइजीन का मेन मतलब होता है कि दांतों की साफ सफाई कैसे की जा रही है, हम उसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको उसका प्रॉपर क्लीनिंग करनी है। जैसे 2 टाइम ब्रश करने ये यूजुअली बोलते हैं, और 2 टाइम तो हम ब्रश कर रहे हैं। जैसे हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं हम 2 टाइम ब्रश तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ब्रश तो कर रहे हो लेकिन आप क्लीन नहीं कर रहे। यूजुअली क्या होता है, ब्रश हमने लिया और ये आप देखेंगे कि ये एल्बो मूवमेंट होता है, तो फोर्सफुली हम अपने दांत को घिस रहे हैं, दांत को साफ नहीं कर रहे हैं। हमको जो ब्रश है वो एक पेंटिंग ब्रश होता है ना, उसके तरह से होल्ड करना है। और आप ये देख सकते हैं ये हेल्दी टूथ है। ये ऊपर का पोर्शन जो रहता है इसको हम क्राउन बोलते हैं और जो इसके अंदर नीचे का पोर्शन होता है इसको रूट या जड़ बोलते हैं।
तो हमको जो ब्रश है पहले तो एक पेंटिंग ब्रश की तरह होल्ड करना है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ब्रश ही प्रॉपर नहीं पकड़ते हैं, और इसको टूवर्ड्स द गम लेना है। 45 डिग्री जो एंगुलेशन रहता है लाइक दिस, और फिर हल्की सी मसाज करके आप देखेंगे कि मैंने इसको ये ऊपर की तरफ किया है। जस्ट लाइक ये आपके ऊपर के दांत है, इस पर भी यहाँ पे मैंने होल्ड किया और टूवर्ड्स द गम रखा और जस्ट नीचे की तरफ इसको किया। ये जो रहता है ये क्लीनिंग का मेन पैटर्न होता है। इस तरीके से हमको दांत की सफाई करनी है। क्या होता है, ये जो हमारा दांत है और मसूड़ा है, यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस होती है जिसको हम जिंजाइवल सल्कस बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। यहाँ पे स्पेस होता है, वहाँ पे जाके खाना जो रहता है फंस जाता है। हम साफ तो कर रहे हैं लेकिन हम उस जगह को साफ नहीं कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, और जिसके रिजल्टेंट जो हमारा ओरल हाइजीन जो है पुअर हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है, हम दांत की तो सफाई हमने करी लेकिन हम अपने टंग को भूल गए, तो प्रॉपर टंग भी क्लीन करना है। या तो आप ब्रश से कर सकते हैं या फिर मार्केट में ईजिली अवेलेबल रहते हैं टंग क्लीनर, आप उससे कर सकते हैं। उस जगह जो रहता है ये आपका ब्रश नहीं पहुंच सकता। जैसे आप देख सकते हो कि दो दांत के बीच में यहाँ पे गैप है, ऐसी जगह में हम ये रहता है, ये इंटरडेंटल ब्रश होता है, इसको हम यूज़ करते हैं। जस्ट पुश एंड पुल मोशन, मैं आपको इसमें समझाती हूँ। ये आप देख सकते हैं दो दांत हैं, इनके बीच में गैप है। यहाँ पे जो मसूड़े रहते हैं ये कवर के रहते हैं, तो यूजुअली दिखता नहीं, खाना फंस जाता है। तो जस्ट हमको ऐसे होल्ड करना है और पुश एंड पुल मोशन में जो भी खाना रहेगा वो इसमें फंस जाएगा और आप इसको क्लीन करके रीयूज़ कर सकते हैं। और कुछ जगह आप देखेंगे कि दांत जो है यहाँ पे फ्यूज़ है, कोई जगह नहीं लेकिन खाना फंस रहा है, ऐसी जगह पे हम इसको ये इंटरडेंटल फ्लॉस को यूज़ करते हैं और जो भी रहेगा इसमें फंस जाएगा, फिर इसको क्लीन करके हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह प्रॉपर क्लीनिंग करी हमने ओरल हाइजीन के लिए, टंग क्लीन किया। और दूसरी चीज़ जो थी, कुछ भी खाना पीना खाना है तो हमको गार्गल करना है। अगर कुछ भी दांतों से लेकर कोई भी समस्या है तो फिर अपने नियर बाय डेंटिस्ट से कंसल्ट करना है। मैम, मसूड़ों में सूजन की समस्या जो है वो काफ़ी कॉमन है, और हम पायरिया की भी बात करते हैं, ये भी काफ़ी कॉमन बीमारी देखी जा रही है। लोग क्या कारण होते हैं और किन कारणों से दांत भी सड़ते हैं और मसूड़ों में सूजन होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये दांत रहता है और मसूड़े रहते हैं, यहाँ पे जो स्पेस होती है जिसको मैंने बताया था मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिंजाइवल सल्कस, खाना जब हम खाते हैं यहाँ पे जाके स्टिक हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण मसूड़े जो रहते हैं ये सूजने लगते हैं, जो आप बोलते हैं सूजन आ जाती है, यहाँ से खून निकलने लगता है अगर हम थोड़ा भी ब्रश करते हैं। और अगर हम इसको अवॉइड करेंगे एक लंबे टाइम तक, अगर ये समस्या बनी रहेगी कंटिन्यूअसली, वहाँ पे खाना फंस रहा है, स्टिक हो रहा है, जब इनिशियल स्टेज रहती है तो जो येलो डिपोजिशन रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लाक, वो धीरे धीरे जो रहता है स्टिफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस, और ये धीरे धीरे जो रहता है दांत और मसूड़े की पकड़ जो रहती है ये कमज़ोर होने लगती है और दांत वहाँ से धीरे धीरे हिलने लगते हैं। तो ये कंडीशन जो रहती है पायरिया की होती है, ये बहुत सीवियर फॉर्म में होता है। जैसे इनिशियल कंडीशन में खून आ रहा है आपका, मसूड़े खिसक रहे अपनी जगह से, फिर इसमें क्या होता है पस डिस्चार्ज होने लगता है और मसूड़े का जो रंग रहता है ब्राइट रेड कलर का हो जाता है, जो कि नॉर्मली कोरल पिंक कलर का होता है। और फिर वहाँ से दांत जो रहते हैं हिलने लगते हैं, धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगते हैं और एक ऐसी कंडीशन आती है कि दांत फिर झड़ने लगते हैं, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये सारी कंडीशन जो रहती है पायरिया की होती है। इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? अगर केवल दांत के ऊपरी भाग में इन्फेक्शन है और केवल मसूड़े इन्फेक्शन में पार्ट में आ रहे हैं तो केवल इसको हम क्लीनिंग करके क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख सकते हो ये जड़ वाला भाग रहता है, अगर इन्फेक्शन यहाँ तक पहुँच गया है तो इसके लिए क्या करते हैं, मसूड़े को हटाते हैं और वहाँ पर क्लीनिंग की जाती है, जो कि हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट एक अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है या फिर आज की तकनीक में लेज़र भी होता है, जिससे क्लीन कर देते हो, तो उसको हम बोलते हैं रूट प्लानिंग। थर्ड चीज़ होती है फ्लैप सर्जरी एंड लास्ट वन इज़ जैसे कि बोन बहुत कमज़ोर हो गई, दांत पकड़ छोड़ रहे हैं, तो वहाँ के लिए बोन ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट होते हैं, आप जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो ये सारे ट्रीटमेंट आपके करेंगे। थैंक यू मैम। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे दांतों से जुड़ी बीमारी की। अब हम जानना चाहेंगे मैम कि दांतों में जो सेंसिटिविटी होती है उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और काफी ये कॉमन समस्या है। सबसे पहले हम जानेंगे सेंसिटिविटी होती क्या है। हमारे पास पेशेंट आते हैं और बोलते हैं हमने ठंडा लिया, गर्म लिया या कोई मीठी चीज़ खाई तो अजीब सा झंझनाहट हो रही है। तो ये झंझनाहट नहीं होती, शॉर्ट ड्यूरेशन का एक पेन होता है जिसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि सेंसिटिविटी होती कैसे है। उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि अपना जो दांत रहता है इसमें 3 लेयर होती है। आउटर लेयर आप देखेंगे कि ये इनेमल होती है जो कि हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है। सेकेंड लेयर होती है डेंटिन और सबसे इनसाइड लेयर जो रहती है वो पल्प होती है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन और नर्व सप्लाई रहती है। जब ये एक्सपोज हो जाती है, जब ये लेयर घिस जाती है तो डायरेक्ट जो रहता है कांटेक्ट होता है तो हमको ठंडा गर्म जो रहता है वो पता चलता है। अब क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला जो इसका कारण होता है दांतों का घिस जाना। दांत घिस गए हैं तो सेंसेशन हमको पता चलेगा क्योंकि डायरेक्ट पल्प के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो हमको सेंसेशन को पता चलेगा। दूसरा रीज़न होता है जो मसूड़े रहते हैं हमारे जड़ को कवर करके रखते हैं, रूट को जिसको मैंने बताया। अब ये मसूड़े जो है अपनी जगह से अगर खिसक जाएंगे तो रूट जो है वो एक्सपोज हो गई तो कुछ भी हम खाएंगे पिएंगे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा और हमको सेंसिटिविटी जो रहेगी वो पता चलेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, कैविटी। आप जैसे देख सकते हैं ये लेयर को पूरा एक्सपोज कर दी, उसके कारण भी हमको ठंडा गर्म जो रहेगा वो पता चलेगा। तो ये कुछ कारण हैं जिससे हमको सेंसिटिविटी होती है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सेंसिटिविटी का ट्रीटमेंट ये है कि जब इनिशियल कंडीशन है, पेशेंट को ठंडा गर्म लग रहा है तो मार्केट में आप देखेंगे कि कई तरह के टूथपेस्ट होते हैं जिसको पेशेंट खुद से यूज़ करके करने लगता है, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि उसको रीज़न ही नहीं पता है कि सेंसिटिविटी हो क्यों रही है, क्या रीज़न है इसका। तब अगर वो डेंटिस्ट से उस समय मिलेगा तो उसको रीज़न बताएंगे कि क्या रीज़न और किस वजह से सेंसिटिविटी हो रही है, तो उस समय उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। और अगर इनिशियल कंडीशन में आ रहा है, केवल खाना फंस रहा है, 1-2 लेयर एक्सपोज हुई है, तो उस समय फिलिंग करते हैं। काफ़ी तरीके के फिलिंग मटेरियल होते हैं डेंटिस्ट के पास, वो फिल करके उसको क्योर कर सकते हैं। जैसे मैम आपने अभी कैविटीज़ की बात करी दी है, तो अगर हम बात करें तो इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जिनको कैविटीज़ की प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा हम देखें तो 40 से 50 की उम्र में दांतें भी झड़ने लगती हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले हम जानेंगे कैविटी होती क्या है। यूजुअली आपने देखा होगा कि दांत में ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं, छोटे छोटे से होल होते हैं, तो इसको हम डेंटल कैविटी बोलते हैं या डेंटल कैरीज बोलते हैं। अब आप चाहेंगे कि होता कैसे है, तो क्या होता है जब हमने कुछ भी खाना पीना खाया है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मिठाई फूड से होता है, केवल सुगरी फूड जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कुछ भी हम खाना पीना खा रहे हैं वो डायरेक्ट जो है हमारे दांत से जाकर के स्टिक हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मुंह में थूक होता है, सलाइवा होता है, उसमें बैक्टीरिया रहता है। तो इसके लिए स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस करके एक बैक्टीरिया होता है जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका डेंटल कैरीज के लिए। ये क्या करता है, टूथ सरफेस पे जाकर स्टिक हो जाता है और एक एसिड प्रोड्यूस करता है, और वही एसिड जो रहता है जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर इनेमल थे उसको वीक कर देता है धीरे धीरे, और जिसके कारण कैविटी हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला इसका कारण होता है बैक्टीरियल काउंट। बैक्टीरियल काउंट जैसे मैंने बताया सलाइवा में बैक्टीरिया रहता है, अगर इसकी जो कहना चाहिए क्वांटिटी है बढ़ जाएगी तो वो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो कैविटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा होता है टाइप ऑफ फूड, हम खाना किस तरीके का खा रहे हैं। अगर हम स्टिकी फूड खा रहे हैं, ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, तो उसके कारण भी जो रहता है कैविटी होती है। थर्ड इज़ अ फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लोराइड जो रहता है इसमें एक एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये कैविटी को होने से रोकता है। अगर उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कैविटी होगी। फिर होता है टाइम। अगर टाइम का एक्सपोजर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा टाइम तक हम कंटिन्यू खाना पीना खा रहे हैं और प्रॉपर उसका क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं तो कैविटी होने के चांसेस जो रहते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब आते हैं हम मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट प्लान में। तो जैसे ही खाना फंस रहा है उसी समय अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो कई तरीके के फिलिंग मटेरियल, जिसको आम भाषा में हम बोलते हैं मसाला भरना, वो भर के उसको क्योर कर सकते हैं। और दूसरा होता है फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन को हमको लेना है, या आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे फ्लोरिडेटेड जो रहते हैं, फ्लोराइड इंक्लूडेड वाले जो रहते हैं टूथपेस्ट अवेलेबल है, तो वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको क्योर कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, जो मैंने आपको बताया था इनर मोस्ट लेयर जो पल्प होता है वहाँ तक अगर एक्सपोज हो गया, वहाँ तक अगर इन्फेक्शन हो गया है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, वो हम करके दांतों को क्योर कर सकते हैं। अब रूट कैनाल से दांत तो क्योर हो गए हैं, अब उसके बाद इसके ऊपर हम जो रहता है कैप लगाते हैं, जिससे कि दांत जो रहता है जैसे हमारे थे पहले जैसे तो नहीं हो सकते, बट आर्टिफिशियल लुक्स वाइज अच्छे हो सकते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया और दांत वहाँ से निकालना पड़ा हमको,
तो अपन क्या करते हैं, ये इस तरीके के ब्रिज लगाते हैं, आगे और पीछे वाले दांत है उनको सपोर्ट लेकर के ये कैप लग जाता है। और अगर सिंगल टूथ है तो वहीं पे अपन उसको सिंगल कैप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कैविटी जो रहती है, कैरीज हो सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। मैम, इंडिया में घरेलू नुस्खे की बात बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या डेंटल प्रॉब्लम में घरेलू नुस्खे मददगार साबित होते हैं, और अगर होते भी हैं तो कितना प्रयोग करना चाहिए इसको? फ्रैंकली मैं बोलूँगी मददगार नहीं होते। क्या होता है, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं और बोलते हैं मैंने कल बहुत दांत में दर्द हो रहा था तो लौंग का तेल लगा लिया, फिटकरी लगा लिया और बाम लगा लिया, गर्म सिकाई कर ली, तो उसको फॉर टाइम बिंग तो रिलीफ मिला, लेकिन उसके बाद वो अच्छी खासी स्वेलिंग लेके आ जाता है। तब पेशेंट बताता है कि हाँ, हमने ये घरेलू नुस्खा जो था अपनाया। तो देखा जाए तो आप फॉर टाइम बिंग आपको रिलीफ मिलेगा, बट वो प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करेगा। उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एक बार अगर कैविटी हो जाती है तो उसके हो जाने के बाद क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन में होते हैं और क्या क्या करवाना चाहिए? जैसे मैंने बताया, एक बार अगर कैविटी हो गई तो ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे आप स्टार्टिंग कंडीशन में आ रहे हैं, केवल फूड लॉजमेंट है, खाना फंस रहा है, तो नॉर्मल फिलिंग मटेरियल आम भाषा में जैसे मैंने बताया मसाला भर के उसको क्योर किया जा सकता है। बट अगर इनर मोस्ट लेयर पहुंच रहा है, इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो गया है, तो रूट कैनाल जो बताया वो अपन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दांत हिल रहे हैं, अपनी जगह से गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, जैसा कि आपने बोला, तो वो समय क्या करते हैं, जब उसमें ज़्यादा लूजनिंग आ गई तो दांत को हम निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, बस हम उसको छोड़ते नहीं हैं। उस जगह जो है अभी आज एडवांस डेंटिस्ट्री में इम्प्लांट ऑप्शन आ गया है, तो ये हम इसको प्लेस करते हैं और इसके ऊपर जो है आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है मैम, अभी फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद और कुछ जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डेंटल ट्रीटमेंट की, लेकिन मैम उसी से जुड़ा एक और सवाल है हमारे पास कि डेंटल ट्रीटमेंट तो लेना चाहते हैं लोग जिनके दांतों में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये इतने महंगे क्यों होते हैं? एक्चुअली महंगे बिल्कुल नहीं होते, उसको महंगा हम बनाते हैं। जैसे इसके लिए लेक ऑफ अवेयरनेस। जब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, इनिशियल स्टेज होगी, खाना फंस रहा है या दांतों मसूड़े से खून आ रहा है, बदबू आ रही है, अगर हम उसी समय अपने डेंटिस्ट के पास कंसल्ट करने जाते हैं, उनसे तरीका पूछते हैं और अगर उसी समय ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत कम में जो रहता है इलाज हो सकता है। वही अगर हम उसको अवॉइड करते रहेंगे, जैसे खाना फंस रहा है, एक लंबे समय तक फंस रहा है और सडन जो है अंदर तक पहुंच गई, तब पेन जो पेशेंट हमारे पास आता है कि अब मुझे पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तब क्या होता है हम 80% अपने दांत को खराब कर चुके रहते हैं और उस समय फिर मजबूरी में हमें दांत को निकालना पड़ता है या फिर रूट कैनाल करना पड़ता है। तो एक हम अच्छा दांत भी खो रहे हैं, प्लस जो है एक्सपेंसेस भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दांत अगर ज़्यादा खराब हो गया तो उसको निकालना पड़ेगा, फिर उस जगह पे मैंने जैसे बताया था इम्प्लांट है उसको प्लेस करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। दूसरा है, अगर इस पे नहीं जाते हैं तो आगे पीछे दांत, एक अच्छे दांत का सपोर्ट लेकर के हमको ऐसा ब्रिज लगाना पड़ता है और रूट कैनाल प्लस कैप, ये भी कॉस्टली हो जाता है, इम्प्लांट भी कॉस्ट। तो हम महंगा ट्रीटमेंट है नहीं, महंगा हम उसको बना रहे हैं। अगर हम इनिशियल कंडीशन में जा रहे हैं तो उसी टाइम फिलिंग हो जाएगी, वहीं पे दांत क्योर हो जाएगा आपका। मतलब अगर देखें तो जो प्रॉब्लम शुरुआत में होती है तभी डेंटल ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, अगर हम ज़्यादा बात करें तो ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है इंडिया में, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और अगर है ओरल कैंसर किसी व्यक्ति को तो इससे कैसे बचे? इसका भी रीज़न मैंने जो बताया है ना कि अवेयरनेस की कमी होती है। क्या होता है, जो छाले होते हैं मुंह के, माउथ अल्सर्स होते हैं, वो 2 और 3 वीक्स में क्योर हो जाते हैं। 1 to 2 वीक्स लेते हैं, वो जल्दी क्योर हो जाते हैं। लेकिन लंबे समय तक अगर हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, कोई लीजन है जैसे वाइट पैचेस हो गए, रेड पैचेस हो गए, ये काफ़ी लंबे टाइम तक है, या कोई ग्रोथ है जो कभी लंबे टाइम तक हो रही है, उसको हम क्योर नहीं कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं लग रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं,
तब वो जाकर के कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि कैंसर की कंडीशन क्या है। जैसे मोस्टली हमारे पास पेशेंट आते हैं वाइट लीजन लेकर के, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया, रेड लीजन जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोप्लेकिया, और बोलते हैं मुंह कम खुल रहा है। यूजुअली जो है 3 फिंगर्स माउथ ओपनिंग होनी चाहिए। पेशेंट हमारे पास 1 और 2 फिंगर माउथ ओपनिंग लेकर के आता है, तो उसको हम बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो इस कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप इनिशियल कंडीशन में आ रहे हो तो इस लीजन को लेज़र टेक्निक आजकल हो चुकी है, उससे रिमूव करते हैं। हम लैब में इसको भेजते हैं टेस्टिंग के लिए कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है। और जो अपना ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे जो फाइब्रस बैंड होते हैं उसको रिलीज़ कर देते हैं, जिससे माउथ ओपनिंग प्रॉपर हो जाती है। उसको भी हम लेज़र से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको अवॉइड किया और बाद में जब आप जा रहे हो डेंटिस्ट के पास, तब उस समय डेंटिस्ट भी मजबूर हो जाता है ट्रीटमेंट करने के। बट ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं है, उसको फिर जो जो इसका ओरल कैंसर डिपार्टमेंट होता है वहाँ हम इसको रेफ़र कर देते हैं और वहाँ पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। मैम, जैसे हमने बात की ओरल कैंसर को लेके, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी को अगर ओरल कैंसर होता है तो क्या चीज़ें बढ़ावा दे रही हैं ओरल कैंसर को? जैसे ओरल हाइजीन तो है, दूसरी चीज़ होती है पान, तंबाकू, गुटखा, ये सब जो हम खाते हैं, ये जो रहते हैं ओरल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल। आप यूजुअली देखते हो कि किसी भी चीज़ के लिए अगर पीछे लिखा रहता है कि ये हमारे कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बीड़ी लेंगे या गुटखा ले रहे हैं, कहीं पे भी आप उसके पाउचेज में देखेंगे पीछे लिखा रहता है कि ये कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की लोकल जो पॉपुलेशन है, इसमें गुड़ाखू का बड़ा प्रचलन है और उनको लगता है गुड़ाखू घिसने से उनके दांत साफ होते हैं, तो वो साफ नहीं कर रहे हैं बल्कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अगर हम देखें तो इसके पीछे अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो ओरल कैंसर होने की संभावना है। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैम आप डेंटिस्ट हैं, तो हम यही जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति के लिए डेंटिस्ट के पास कितनी बार जाना चाहिए, मतलब कितना ज़रूरी होता है जाना? एक्चुअली आइडियली देखा जाए तो साल में 2 बार, 6 मंथ देन 6 मंथ। बट एज अ देखा जाएगा पेशेंट अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है, स्टार्टिंग की, खाना फंस रहा है, मसूड़े से सूजन आ रही है, ब्लीडिंग हो रहा है, बदबू आ रही है, कुछ भी इनिशियल मतलब छोटी सी भी छोटी बीमारी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो नियर बाय डेंटिस्ट से जाके आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इस बातचीत के सिलसिले को खत्म करने से पहले मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एक दंत चिकित्सक, एक डेंटिस्ट होने के नाते हमारी जो दर्शक है उनको क्या सलाह देना चाहेंगी? मेरी बस यही सलाह है कि हम जो अपने दांतों की क्लीनिंग है उसको अवॉइड नहीं करें, निगलेक्ट नहीं करें, प्रॉपर क्लीनिंग करें। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप दांतों की अच्छे से सफाई रखेंगे, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, तो आपको डेंटिस्ट के पास इतनी बार जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ होती है कि नेग्लिजेंस, हमको छोटी सी भी छोटी अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ 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 अपने नियर बाय डेंटिस्ट से कॉन्टैक्ट करें और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें और हमारे दर्शकों को दांतों से जुड़ी हर वो जानकारी दी जिसको जानना हर व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आज के इस एपिसोड में हमने बात की दांतों की, जो आपकी मुस्कुराहट में 4 चांद लगा सकता है। अगले एपिसोड में फिर बात होगी सेहत की कुछ और ज़रूरतमंद टॉपिक्स पर। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।